तो गाइस कैसे हो आप सब। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 56। कल से फिलर्स चालू होने वाला है तो रेडी रहना। खैर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ठोक दो और 3 लोगों के साथ शेयर करो और उनको बोलो वो लोग भी 3 लोगों को शेयर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड। वहीं पर यामाटो भी तैयार थे अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो नाइनटेल को सप्रेस करने के लिए। उधर नारुतो के क्लोन्स पूरा जोर लगाकर काम पे लगे हुए थे। वहीं पर ककाशी कहते हैं कि कैसा चल रहा है, तुम नाइनटेल का चाकरा को फील कर पा रहे हो टेंजो। फिर यामाटो कहते हैं कि फिलहाल सब कुछ ठीक है पर दोबारा मुझे टेंजो नाम से मत बुलाना, मेरा नाम अभी यामाटो है, भूल गए। ककाशी कहते हैं कि हाँ सही कहा। फिर हम देखते हैं कि नारुतो कुछ नोटिस करता है, उसके हाथ में जो पत्ता रहता है वो फटने लगा था। वहीं दूसरा क्लोन कहता है कि हाँ मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। फिर नारुतो कहता है हाँ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ। फिर वो क्लोन बेचारा निराश हो जाता है। उधर एक और क्लोन चिल्लाता है कि उसने भी कर दिया और उसका पत्ता थोड़ा ज्यादा ही फटा हुआ था। फिर नारुतो कहता है कि वो मेरे से ज्यादा अच्छा कैसे कर दिया, मुझे प्लान चेंज करना होगा। फिर हम देखते हैं कि नारुतो तुरंत ककाशी के पास जाता है और कहता है कि ककाशी सेंसे, लीव विलेज में आप किसी को जानते हो जिसके पास विंड नेचर हो मेरे जैसा? ककाशी कहते हैं कि तो तुम्हें उसका एडवाइस चाहिए। हाँ एक है तो। फिर हम देखते हैं 2 लोग कुछ गेम खेल रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों आसुमा सेंसे और शिकमारू रहता है। शिकमारू कहता है कि चेकमेट। आसुमा कहते हैं कि लो फिर से हार गया मैं। फिर शिकमारू कहता है कि तो नेक्स्ट मिशन के बाद आप हमें पार्टी देंगे। तभी वहाँ पर नारुतो चिल्लाते हुए आता है। आसुमा कहते हैं कि क्या हुआ नारुतो? फिर नारुतो बोलता है कि आसुमा सेंसे मुझे कुछ बात करना है आपसे। फिर आसुमा सेंसे कहते हैं कि तो तुम्हें एक ट्रिक्स जानना है ताकि तुम विंड का नेचर चेंज कर सको। शिकमारू कहता है कि कम ऑन, अब ये मत कहना कि तुम चाकरा नेचर का ट्रेनिंग कर रहे हो। नारुतो कहता है कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ। फिर शिकमारू कहता है कि तुम श्योर तो हो क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होता है। नारुतो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आसुमा सेंसे के पास आया हूँ टिप्स लेने, क्योंकि आपके पास भी विंड नेचर का चाकरा है ना सेंसे? आसुमा कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर भी विंड नेचर का चाकरा होगा, मैं तो शॉक हो गया। फिर नारुतो कहता है कि आसुमा सेंसे मुझे प्लीज ट्रिक्स बताओ अभी तुरंत। आसुमा थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट मिशन होने के बाद मैं पार्टी देने वाला था, अगर तुम उसका बिल भर दोगे तो मैं सिखा सकता हूँ। शिकमारू कहता है कि ये गलत है आसुमा। नारुतो थोड़ा सोचता है और फिर अपना वो पर्स निकालता है और मन में सोचता है कि ये बिल देने के बाद मेरा पूरा पर्स खाली हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ठीक है मैं दे दूंगा। फिर आसुमा अपने बैग से कुछ निकालते हैं और वो होता है ब्लेड्स। फिर आसुमा कहते हैं कि ये है चाकरा ब्लेड्स, ये चाकरा को एब्सॉर्ब करते हैं। और फिर आसुमा नारुतो को एक ब्लेड देते हैं और कहते हैं कि अपने चाकरा को इसमें भेजने की कोशिश करो। फिर नारुतो ट्राई करता है लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पाता। फिर नारुतो कहता है कि मेरे और आपके चाकरा में इतना डिफरेंस क्यों है? फिर आसुमा कहते हैं कि इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने चाकरा को 2 भागों में करना होगा, फिर उसे एक दूसरे से घिसना होगा और इससे तुम्हारा ब्लेड और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा। पर नारुतो को उतना समझ नहीं आता। फिर वो पूछता है कि इससे क्या फायदा है, हमारे पास बाकी और भी ब्लेड्स है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? फिर आसुमा कहते हैं कि अच्छा ठीक है तो चलो अब उस पेड़ पर ब्लेड फेंक कर देखते हैं। नारुतो पूछता है कि अब ये क्यों करना है? फिर आसुमा कहते हैं कि जितना कहा है उतना करो। फिर हम देखते हैं दोनों ब्लेड्स फेंकते हैं और भाई आसुमा का ब्लेड पेड़ को चीरता हुआ पत्थर को लग जाता है। वहीं नारुतो ये देखकर चौंक गया था और कहता है कि वाह आपका ब्लेड पेड़ के साथ साथ पत्थर भी तोड़ दिया। फिर आसुमा कहते हैं कि मैंने तो अभी अपना पावर भी नहीं लगाया, मैं उस पत्थर के पार भी जा सकता हूँ। नारुतो ये सुनकर थोड़ा डर जाता है। फिर आसुमा कहते हैं कि जब 2 सेम एबिलिटी के शिनोबी भिड़ते हैं एक दूसरे से तो हमेशा जिसका तेज धार वाला ब्लेड होता है उसी का ज्यादा चांस होता है जीतने का। और याद रखना ये बस क्लोज और मीडियम रेंज फाइट के लिए अच्छा होता है। वैसे तुम्हें पता है हमारे जैसे विंड नेचर वाले शिनोबी बहुत कम है। फिर नारुतो कहता है कि ओह सच में? आसुमा कहते हैं कि तो ठीक है, जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, लेकिन हाँ पार्टी का बिल देना मत भूलना। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शिकमारू कहता है कि हाँ इतने समय से वो शैडो क्लोन था, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या वो सीख लेगा अकात्सुकी के आने से पहले? क्यों ना हम उसे कहीं छुपा दे। पर आसुमा कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये 5th होकागे का डिसीजन होगा। उधर नारुतो एक क्लोन समझ जाते हैं कि ये सब कैसे करना है। ककाशी मन में कहते हैं कि लगता है आसुमा ने इसे समझा दिया। वहीं जंगल की ओर साई आता है और फिर वो बुक में पढ़ता है कि अगर दोस्त काम पे लगा हो या फिर मेहनत कर रहा हो तो उसे खाने पीने का सामान देना चाहिए। फिर हम देखते हैं साई खुद एक एप्पल निकाल के खाने लगता है। उधर नारुतो के क्लोन्स लगे पड़े थे पूरे जोरों शोरों से। वहीं पेड़ के पास साई बैठकर ड्राइंग बना रहा था।
उधर लीव विलेज में शिजुने कहती है कि एक न्यूज आया है फायर विलेज के बॉर्डर से। सुनारे कहती है कि कहीं वो अकात्सुकी का तो नहीं। शिजुने बताती है कि रूमर्स है कि वो लोग रेन विलेज से हैं। सुनारे कहती है कि ठीक है, आसुमा की टीम को बुलाओ। वहीं काकाशी कहते हैं कि ठीक है नारुतो, अब सारे क्लोन्स को हटाओ और अकेले ट्राई करो। फिर हम देखते हैं कि नारुतो सारे क्लोन्स को गायब कर देता है। वहीं यामाटो भी थोड़ा चैन की सांसें लेते हैं। फिर नारुतो अपने हाथ में वो पत्ता देखता है और वो पहले से भी ज्यादा फट गया था और कहता है कि अब बस होने ही वाला है, लेकिन वो बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ पर काकाशी आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इतना चाकरा यूज करने से तुम काफी थक चुके हो। फिर नारुतो कहता है कि नहीं, मैं कर लूंगा। नारुतो फिर शैडो क्लोन बनाता है और यामाटो उधर रेस्ट कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि नारुतो फिर से चालू हो गया, तो वो कहते हैं कि रुको, मुझे तैयार होने दो। फिर हम देखते हैं कि इनो फ्लावर्स देती है आसुमा को और पूछती है कि वैसे ये फ्लावर्स किसके लिए हैं, और सोचते हैं कि इसे कैसे पता। फिर वो बाहर निकलते हैं और तभी शिकामारू चोजी मिलते हैं। शिकामारू कहता है कि सॉरी, आज आप डेट पे नहीं जा सकते। आसुमा कहते हैं कि तुम लोगों को किसने बताया। फिर शिकामारू कहता है कि खैर वो सब जाने दो, लेडी सुनारे ने हमें बुलाया है अभी तुरंत। वहीं लेडी सुनारे कहती है कि तुम चारों विलेज के बॉर्डर्स पे जाकर पता लगाओ कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर शिकामारू कहता है कि और वैसे नारुतो का क्या होगा। सुनारे फिर वो बुक पढ़ती है और मन में सोचती है कि इसमें एक डी रैंक मिशन है जिसमें कुछ लोग कब्र चोरी कर रहे हैं। उधर नारुतो वो पत्ता को आधा कर लिया था और वो सच में बहुत खुश होता है। वहीं साई के साथ साकुरा भी आ जाती है। फिर काकाशी कहते हैं कि ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ मेरे उस आइडिया की वजह से। बगल में यामाटो भी कहते हैं कि भूलो मत, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ इतने समय से। फिर हम देखते हैं कि नारुतो बेहोश हो जाता है। फिर तुरंत काकाशी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी साकुरा भी दौड़ी चली आती है नारुतो का हाल देखने। फिर कहती है कि सेंसे, आपको लेडी सुनारे ढूंढ रही है। वहीं लीव विलेज में आसुमा किसी को देख रहे थे और वैसे वो होती है कुरानाई। फिर वो नीचे उतरते हैं और वहाँ पर उनका टीम इंतजार कर रहे थे। फिर इनो कहती है कि आपने कुछ नोटिस किया सेंसे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। फिर इनो कहती है कि देखो, हम सब ने ये ईयरिंग पहना है जो आपने दिया था। फिर एक पास दिखाया जाता है जिसमें आसुमा कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम सब चुनिन बन चुके हो और अब से मैं तुम्हारा लीडर नहीं रहूंगा, कोई और मेरी जगह लेगा। खैर, ये मेरे तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है और कभी मत भूलना कि तुम स्क्वाड 10 के मेंबर्स हो। फिर प्रेजेंट में नारुतो और उनके टीम आ रहे थे। शिकामारू पूछता है कि नारुतो, तुम्हारा ट्रेनिंग का क्या हुआ। फिर नारुतो बताता है कि हमें एक बकवास सा मिशन दिया गया है तो हम वहीं जा रहे हैं। तभी वहाँ पर कोनोहामारू आ जाता है और नारुतो पूछता है कि तो तुम अभी बिल्ली को ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छे कोनोहामारू। कोनोहामारू कहता है कि हाँ, और मुझे अभी तुरंत जाना होगा रिपोर्ट देने के लिए, चलता हूँ। ओके बाय अंकल आसुमा। ये सुनकर नारुतो कहता है कि क्या अंकल आसुमा। फिर शिकामारू कहता है कि हाँ, तो आसुमा कोनोहामारू के अंकल है। नारुतो चौंक जाता है और कहता है कि इसका मतलब आप थर्ड होकागे के बेटे हो। ये बात चोजी और इनो के लिए भी सरप्राइजिंग था। फिर हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं काकाशी जाकर मिलते हैं सुनाडे से और कहते हैं कि उसे वो जुत्सु सीखने में टाइम लगेगा। फिर सुनाडे कहती है कि ठीक है, तो तुम जाकर जिराया से मिलो, वो अकात्सुकी का पीछा कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक विलेज जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और वहीं पर आते हैं 4 लोग जो टोपी पहने रहते हैं। उधर नारुतो कहता है कि चलो अब इसे जल्दी खत्म करते हैं ताकि मैं ट्रेनिंग करने दोबारा जा सकूं। वहीं साकुरा कहती है कि तुम्हें उनको हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो डेंजरस भी हो सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में। खैर तब तक के लिए बाय बाय।